रुद्रयान एपिसोड 04 चफ और मस्ती और दोस्ती। अब आगे। निहाल खड़ा होकर उन तीनों को देख रहा था जो कैंटीन की हालत खराब करने में लगे थे। तभी उन तीनों की नज़र निहाल पर पड़ी तो वह तीनों निहाल को घूरने लगे क्योंकि उसने ही सब स्टार्ट किया था और वह वैसे खड़ा होकर शो एंजॉय कर रहा था। तभी वह तीनों निहाल की तरफ भागने लगे तो निहाल झट से बाहर की तरफ निकल गया। वह तीनों उनके पीछे। वह सब हंसी मजाक करते हुए गार्डन में आ गए और वहां पर पड़े पानी पाइप से एक दूसरे पर पानी फटकने लगे। वहां पर सब क्लास के स्टूडेंट और न्यू फ्रेशर्स के साथ कुछ प्रोफेसर भी उनको ऐसे एंजॉय करते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह सब रोज का है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वह वहां से चले गए। लेकिन सब स्टूडेंट हमेशा की तरह एंजॉय करते हुए देख रहे थे और न्यू स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। है जरा सी मीठी मीठी हल्की सी खारी यारी 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 हो यार, वह जो समझे बात बिन बोले सारी यारी 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 यारी। ओह 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 जिंदा यारों से हुई जिंदगी। ओह 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 तेरी मेरी मेरी तेरी यारी यारी हूँ। तीनों ने मिलकर आयु ऊपर पानी गिरा रहे थे। आयु उन तीनों को गुस्से से घूर रही थी। फिर निहाल आयु के सपोर्ट में आगे आ गया। वह दोनों इन दोनों पर पानी गिरने लगे। ऐसे ही वो लोग मस्ती कर रहे थे। हो कच्ची पक्की गुल्लकों तो तोड़ ताड़ कर, चिल्लरों को अपने सारे जोड़ जाड़ कर, तेरे हिस्से की मैं स्माइल को खरीद लूं। मेरी स्माइल का कहीं से तू जुगाड़ कर, चाय वाले अड्डे की भी चाय से है प्यारी। यू नो यारी 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 वो हो जिसकी चल रही है अब तक उधारी। हाँ 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 यारी 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 वो हो जिंदा यारों से हुई जिंदगी। वो हो तेरी मेरी मेरी तेरी यारी यारी हु। वह चारों ही पूरी तरह से भीग रहे थे और नीचे बैठकर सब हंस रहे थे और गाना गा रहे थे। हो बियर के नशे में टल्ली होके झूम लें, मस्तियों के रास्ते में झंडे गाड़ दें। होश हमसे अपना घर के लिए अगर पता, अरे होश से कहें कि हम हैं ऐश में पले, क्लास बंक मार के पहाड़ों पे जारी वॉट यारी 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 यारी। वो हो घर पे गोली देके भागने की बीमारी। वो सब यारी 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 गो वो हो निष्ठा जो अकेली ही कॉलेज से बाहर अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। उसने जब उन्हें देखा तो देखती ही रहेगा। उसे हमेशा से ही बहुत सारे दोस्त बना रहे थे, उनके साथ मस्ती करनी थी। लेकिन उसकी एक तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था और दूसरी वह बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से लड़कियां हमेशा से उससे जलती थी। इन सब को मस्ती करते हुए देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट। जिंदा यारों से हुई जिंदगी। वो हो तेरी मेरी मेरी तेरी यारी यारी ऊ ये फ्रेंड्स फॉर एवर द फॉर एवर। निष्ठा जो उन लोगों से थोड़ी दूर ही खड़ी थी और उन लोगों को देखने में खोई हुई थी, तभी गलती से पानी उसके ऊपर आ गया जिससे वह थोड़ी भीग गई, जिससे वह अपने होश में आई और डर गई और पीछे होने लगी। तभी उन चारों की नज़र निष्ठा पर गई और उसके डरे हुए चेहरे पर उसे जगह पर पानी था, जिस वजह से वह पीछे जा रही थी और उसका पैर फिसला और वह धड़ से नीचे गिर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा गिरता हुआ देखकर सब लोग हंसने लगे। दर्द की वजह से निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर गई। तभी आयु जो सब लोगों के हंसने से सब लोगों को घूरकर देख रही थी, वह अपने कदम बढ़ाकर निष्ठा के पास गई। वो उसके के पास पहुंच पाती कि उससे पहले निष्ठा अपने आप ही उठ गई और अपने तेज कदमों से वहां से चली गई। निहाल की नजरें निष्ठा के ऊपर ही थी और उसके मासूम चेहरे पर उसे निष्ठा को देखकर बहुत ही अच्छे फीलिंग आ रही थी और उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसको ऐसे भीगे कपड़ों में देखकर उसका गला ही सूखने लग गया था। वह इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, वह भी इतनी सिंपल में। उसके जाने के बाद वह चारों भी अपने अपने हॉस्टल रूम के लिए निकल गए। कुछ देर बाद निष्ठा अपने हॉस्टल रूम में अपने कमरे में आई और देखी कि उसे कमरे को अच्छे से साफ कर दिया गया था। वह जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, जो इसी रूम में था, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉलेज का हॉस्टल है और यहाँ पर सब चीज़ से काफ़ी अच्छी है और इसी के साथ शान बड़े रूम में बाथरूम होते थे।
और अगर कुछ जगह नहीं होते तो 3-4 रूम मिलकर एक वॉशरूम उसे कर सकते थे, लेकिन इन लोगों का रूम बड़ा था जिस वजह से इस रूम पर वॉशरूम है। वह जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर एक टॉप और एक हाफ पैंट पहन लिया था। वह जब अकेली रहती थी तो ऐसे कपड़े पहन लेती थी क्योंकि यह सब कपड़े उसे उसके एक मेमा खरीद कर दी थी। निष्ठा ने अपने बालों को एक बन में बनाया हुआ था और उसे पर टावल लपेटा हुआ था क्योंकि उस पर से पानी गिर रहा था। वह वैसे ही अपने कमरे को सजाने लग गई। वह हर चीज को सलीके से रख रही थी। टेबल पर बुक्स, वहां पर साइड अलमारी में उसके कुछ कपड़े और उसके साथ ही उसके कुछ और बुक्स और उसकी जरूरत के सामान साइज करके रख रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज से खुला जिससे निष्ठा एकदम से डर गई और उसके हाथों में पकड़ा हुआ बुक नीचे गिर गया। वह दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर भीगी हुई आयु खड़ी थी, जिसे देखकर वह थोड़ी और डर गई थी। उसने देखा था कि आयु उसे लड़की को परेशान कैसे कर रही थी, पर उसने भी जब उसका नाम पूछा था और बाकी सब लोग जैसे थे उसे डर लग रहा था। आई जब अपने सामने निष्ठा को देखते हैं तो देखते रह चाहते। इस रूप में भी निष्ठा इतनी खूबसूरत लग रही है कि आयु की आंखें उसे पर थम ही गई है। बुक गिरने की आवाज पर आयु अपने होश में आई और दरवाजा बंद करके उसके पास चलकर आई। उसे देखते हुए अपने हाथ बांधकर उसे बोली, हो तो तुम मेरी न्यू रूममेट हो। जब निष्ठा ये बात सुनती है तो वह और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस आयु के साथ रहना ये सोचकर ही उसे पसीने आने लगे। तभी आयु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा है तो मेरे साथ एडजस्ट कर लोगी। कहकर वह सीधे वॉशरूम में चली गई और उसके जाते ही निष्ठा बेड पर बैठ गई और गहरी गहरी सांस से लेने लगी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जैसे तेजे अपने को आपको संभालती है और बेड पर बैठ जाकर अपने बुक खोलकर पढ़ने लगती है। वहीं कुछ देर बाद आयु फ्रेश होकर एक शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर बाहर आती है। वह बेड पर पढ़ रही निष्ठा को देखते हैं और फिर जाकर अपने बेड पर लेट जाकर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और साइड पर पड़े हुए चिप्स के पैकेट खोलकर खाने लगती। और आयु वैसे ही खाना खाते हुए और गाने सुनते हुए सो जाती है और कुछ देर में निष्ठा भी वहीं पर सो जाती है। रात के वक्त आयु का नींद खुलती है तो उसकी नज़र सीधे सामने बेड पर सो रही निष्ठा पर जाती है। वो सोई हुई इतनी मासूम लग रही थी कि आयु बस उसे एकटक देखे जा रही थी। वही बॉयज हॉस्टल के सबसे ऊपर फ्लोर पर निहाल अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम किए जा रहा था। वह अपने पापा के काम में हेल्प करता था और कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाता था, नहीं तो बाकी सब काम वह ऑनलाइन ही हैंडल कर लेता था। लेकिन आज वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार निष्ठा का वह मासूम चेहरा, उसके आंखों में दर्द और हल्की आंसू सब बेचैन कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह लड़की एक ही दिनों में उसे इतना इफेक्ट क्यों कर रही थी। जब उसे और ज्यादा हैंडल नहीं हुआ तो वह वहां से खिड़की की तरफ चला गया और जाकर अपने साइड पॉकेट एक सिगरेट निकलता है और उसे जलाकर अपने होठों पर लगा लेता है और धुआं की कशें छोड़ते हुए खुले आसमान को देखकर सोचने लगता है उसे चांदनी रात में चांद में भी निष्ठा ही दिख रही थी, जिसे देखकर उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। क्रिश अपने बेड पर पड़े हुए अपने फोन में किसी की फोटो देख रहा था। इस फोटो को देखते हुए उसकी आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान थी। वह उसे फोटो को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहा था। ये किसी लड़की की फोटो थी, जो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाल उसके कंधे से थोड़े नीचे ही आ रहे थे, आंखों में हल्की काजल, होठों में लिपस्टिक। उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों के नीचे ही थी और वह उसे ब्लैक ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह उसे लड़की को देखकर फिर उसके फोटो को अपने सीने से लगाकर बोली, पता नहीं कि अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता पाऊंगा, कब तुम्हें मैं अपनी बाहों में भर पाऊंगा, यह इंतजार मेरा कब पूरा होगा। वहीं दूसरे कमरे में यश गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं थी, ना ही कोई टेंशन। आयु बस निष्ठा को देखे जा रही थी। तभी दरवाजे की नोक के आवाज से उसको होश आया। उसने तब देखा कि निष्ठा उठ रही है तो वह छत से अपनी आंखें बंद कर लेती है। निष्ठा जब दरवाजे की आवाज से उठी तो वह जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक लड़की खड़ी थी। उन्हें देखते हुए बोली, डिनर का टाइम हो गया है, चलो डिनर ले आओ और अपने कमरे में ही सब डिनर करते हैं, तो तुम दोनों भी कर लेना। कहकर वह चली जाती है। वही निष्ठा एक नज़र आयु को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वह नीचे चली जाती है। उसके जाने के बाद आयु अपने आंखें खोलकर उस दरवाजे को देखने लगती है।
कुछ देर बाद उसे जैसे ही निष्ठा के आने की हलचल सुनाई देती है, वह झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही निष्ठा अपने हाथों में 2 प्लेट लेकर आती है और टेबल पर रख देती है और वह धीरे से आयु के पास जाती है और उसे बुलाते हुए बोली, सुनिए, उठिए, हेलो। वह कैसे उसे उठाए समझ नहीं पा रही थी, तो आयु तब नींद से उठ गई और उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ? तो निष्ठा बोली, मैंने खाना लाया है, आपके लिए भी ले आई। आयु उसे देखने लगती है और वह टेबल से खाना ले लेती है और दूसरे हाथ से निष्ठा का खाना भी उसे देकर बोली, यहीं पर बैठो। तो निष्ठा उसी के बैग पर बैठ जाती है और वह दोनों ही खाना खाने लगती है। आयु उसे देखते हुए बोली, तो तुम सच में अनाथ हो? निष्ठा सर नीचे किए हुए अपना सर हमें हिला देती है। तो आयु बोली, मतलब तुम्हें तुम्हारे पापा मम्मी के बारे में पता है ना, या तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह कौन है? निष्ठा उसके बात सुनकर थोड़ी सैड हो गई और उसे देखते हुए मायूसी भरी चेहरा बनाकर बोली, हमें नहीं पता कि हमारे माता पिता कौन है। उसे इतना उदास देखकर आयु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ओके, ज्यादा मत सोचो, अब खाना खाओ। कहकर वह खाना खाने लगी और फिर आयु से पूछ, तो तुमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की और ग्रेजुएशन? तो निष्ठा बोली, हमने लक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज से की है। स्कूलिंग वही की थी और ग्रेजुएशन भी वही की थी। आयु उसे देखते हुए बोली, वह तो तुमने कभी कोई लड़का नहीं देखा? निष्ठा अपना से नीचे किया मना कर देती है। तो आयु बोली, कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत लड़के हैं, कोई अपने लिए भी पसंद कर लो। तो निष्ठा वैसे ही सर नीचे किए हुए खाते हुए बोली, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, बॉयफ्रेंड बनाने नहीं, और हमें ये सब पसंद भी नहीं है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे।